शुरू करते हैं बच्चे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गिफ्ट का। गिफ्ट, ये जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारे चैप्टर 7 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता रहता है क्योंकि अपने आप में ही यूनिक है। अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा इंक्लूडिंग एक्सचेंज, सब जगह बच्चे कंसीडरेशन थी कुछ ना कुछ, चाहे सेल हो पैसा था, चाहे लीज हो, मॉर्गेज हो, एक्सचेंज ही क्यों ना हो, एवरीवेयर देयर वाज समथिंग इन एक्सचेंज दैट यू वर गेटिंग। तभी ट्रांसफर हो रहा था सेक्शन 5 के अनुसार। तो ट्रांसफर के अंदर जो अभी तक हो रहे थे दोनों पार्टीज का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, देयर वाज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। बट ये पहला ऐसा चैप्टर है जो एक तरफा है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पहला ही है जो हमको समझाता है गिफ्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज गिफ्ट। यही सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, गिफ्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ध्यान से देखना, ट्रांसफर होता है मतलब सेक्शन 5 किसका ट्रांसफर होता है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी है, मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, एग्जिस्टिंग मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का। जो ट्रांसफर वॉलंटरीली किया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मतलब खुद सोच समझकर मन मर्जी से किया जाता है। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन गिफ्ट का ट्रांजैक्शन कहलाता है, कोई और नहीं, वो है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में वॉलंटरीली, ये बिना किसी कंसीडरेशन के हो रहा है, बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच के हो रहा है, बिना किसी कंसीडरेशन के हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए गिफ्ट के लिए, हमको क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड। सबसे पहला तो हमको ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि हम पढ़ी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रहे हैं, तो ट्रांसफर तो होना ही है बच्चे। मतलब द प्रॉपर्टी मस्ट बी कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, तो ट्रांसफर होना चाहिए, दिस इज वेरी एसेंशियल। दूसरे नंबर पर ये जो ट्रांसफर है ये किसका होना चाहिए, प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, फिर वो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों का हो सकता है। इसी से जुड़ी हुई बात, ये जो प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफर है वो हमेशा एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, कभी भी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं हो सकता। फ्यूचर प्रॉपर्टी का मतलब है कल को बनने वाली प्रॉपर्टी, कल को आने वाली प्रॉपर्टी। बोलते हैं ना यार, कल को मेरे को वो मिलेगा, तो जब वो मिल जाएगा तभी उसका गिफ्ट करना। केवल इस आशा में कि कल को मेरे को मिलेगा, भले कितनी भी श्योरिटी हो इस बात की, आप उस चीज का गिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि परसों मैं जो गाड़ी खरीदूंगा वो मैं तुझे देता हूं, दिस इज नॉट अ वैलिड गिफ्ट। पहले गाड़ी होना जरूरी है पार्किंग के अंदर खड़ा, तभी उसका गिफ्ट होगा। द प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, इट शुड नॉट बी फ्यूचर, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल। जो भी कुछ हो रहा है वो कंसेंट से होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं अपना, हमारा दिमाग अपनी तरफ जाता है उस व्यक्ति की तरफ जो गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट देने वाला व्यक्ति भी वॉलंटरीली एक्ट कर रहा हो और गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति भी वॉलंटरीली एक्ट कर रहा हो, तभी तो हम बोलेंगे कि कोई ट्रांसफर वॉलंटरीली हुआ है, जब दोनों पार्टीज एग्री करेंगी उस पर, राइट। तो ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर्टी का होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए दोनों पार्टीज के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण, द वेरी डी फैक्टो रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज कोई भी कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो बात है गिफ्ट को सबसे अलग बनाती है, पूरे टीपीए में सबसे अलग। कोई भी कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब देयर शुड बी नो रेस्पेक्टिव बेनिफिट अकरिंग टू द पार्टी जो गिफ्ट कर रहा है। अरे जिसको गिफ्ट मिल रहा है बच्चे उसका तो फायदा हो रहा है ना, पर उस गिफ्ट मिलने के एक्सचेंज में कोई कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे सेल में हमको प्रॉपर्टी मिली, हमारा फायदा हो रहा है, पर हम उसको कंसीडरेशन दे रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए। लीज में हमको फायदा हो रहा है कि हमारे में पोजेशन का राइट आ रहा है, पर हम उसका कंसीडरेशन दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, पकड़ी दे रहे हैं। मॉर्गेज में हमारा फायदा हो रहा है कि हम मॉर्गेज की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, पोजेशन करेंगे, मानो यूज फैक्ट्री मॉर्गेज है, पर कंसीडरेशन क्या है कि हमने लोन दिया है, एक्सचेंज में हमें कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, फायदा क्या है, बदले में हमने भी प्रॉपर्टी दी। तो बदले में कुछ जा रहा है इन एवरी सिचुएशन, बट यहां पे बदले में कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे बदले में गया देन इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज नॉट अ गिफ्ट। टू बी अ गिफ्ट देयर शुड बी नॉट, देयर शुड बी नथिंग इन बदला। नथिंग मींस नथिंग, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, माचिस की तिली भी नहीं, बिकॉज द वैल्यू, द अमाउंट और सफिशिएंसी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि कंसीडरेशन इनसफिशिएंट होनी चाहिए, कंसीडरेशन होनी ही नहीं चाहिए। अगर 1 रुपया भी है ना 1 करोड़ प्रॉपर्टी के बदले, देन इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज नॉट अ गिफ्ट, देयर शुड बी लिटरली नथिंग इन एक्सचेंज फॉर दिस। अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, ध्यान से सुनो। ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है वॉलंटरीली होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो कंसीडरेशन फॉर दिस ट्रांसफर। तो ऐसी परिस्थिति, ये व्यक्ति अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इसको दे रहा है और इसको बदले में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिस इज गिफ्ट, दिस इज गिफ्ट। इससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मूवेबल या इमूवेबल है, एग्जिस्टिंग है, जो कुछ हो रहा है वॉलंटरीली हो रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, दिस इज गिफ्ट, राइट। एक और रिक्वायरमेंट है, किसी भी गिफ्ट का एक्सेप्ट किया जाना बड़ा जरूरी है, किसी भी गिफ्ट का एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है। और वो जो एक्सेप्ट किया जाता है वो गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के जीवन के दौरान ही होना चाहिए, मतलब जब तक वो जीवित है तभी तक एक्सेप्टेंस मिल जानी चाहिए। और साथ ही साथ उस समय तक
वो केपेबल रहना चाहिए उस प्रॉपर्टी को देने का। सो देयर इज अ सिक्स्थ कंडीशन आल्सो, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। इसको अलग से समझेंगे। ये जो एक्सेप्टेंस की कंडीशन है, ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसके बिना गिफ्ट पूरा नहीं होता। मतलब केवल इस वजह से कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दे रहा है और बदले में कुछ नहीं ले रहा है, इससे अपने आप गिफ्ट नहीं हो जाता। इट इज वेरी एसेंशियल कि जिस व्यक्ति को गिफ्ट दिया जा रहा है वो उसको स्वीकार करे। केवल इस वजह से कि कोई चीज फ्री में मिल रही है मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से थोप सकते हो उसको, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। गिफ्ट इज नॉट ऑल अबाउट बेनिफिट्स, गिफ्ट के अंदर लायबिलिटीज भी आती हैं, समझेंगे उसको, डीप बात है। पर अभी बस इतना से समझो कि अ गिफ्ट आल्सो हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन जिसको गिफ्ट मिल रहा है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक गिफ्ट पूरा नहीं होगा। और ये जो एक्सेप्टेंस है ये इस व्यक्ति के जीवित रहते और उस समय तक जब तक इसके पास पावर है उसको गिफ्ट देने की, उसी दौरान हो जाना चाहिए। मानो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को गिफ्ट दिया 1 जनवरी 2021 को, मतलब इसने उद्घोषणा की कि मैं अपना घर तुमको देता हूं, ये दी 1 जनवरी 2021 को, और इसने ये गिफ्ट को स्वीकार कर लिया, हामी भर दी कि ठीक है मैं गिफ्ट को स्वीकार करता हूं, मानो 5 तारीख को। तो 5 तारीख को ये गिफ्ट पूरा हुआ, 1 को नहीं 5 को। पर मानो इस 1 से 5 के बीच में 2 तारीख को अगर इसकी मौत हो गई इसकी, तो ये गिफ्ट कैंसिल, क्योंकि इसके एक्सेप्ट किए जाने से पहले ही ये मर चुका था। तो अब इसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। या फिर मानो 1 तारीख को इसने गिफ्ट की इस बंदे को प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2021 को, और 2 तारीख को इसका मूड बदल गया, मरा नहीं है, मूड बदल गया, इसने कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी इसको बुरा लग गया, इसने वो प्रॉपर्टी उठा के बेच दी किसी को, तो यहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस होने से पहले ये बंदा जिंदा तो है पर इसने अपने आप को इनकेपेबल कर लिया है उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का भी मालिक ही नहीं रहा, तो ये चाके भी गिफ्ट नहीं दे सकता। अगर एक बार गिफ्ट पूरा हो जाता फिर ये नहीं बेच सकता था, क्योंकि फिर ट्रांसफर पूरा है, जैसे गिफ्ट पूरा है वैसे ही ट्रांसफर पूरा है और फिर ये मालिक बन गया। बट अंटिल दैट हैपेंस, मतलब जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती, इसकी मौत या इसका कोई भी ऐसा एक्ट जो इसका हक छीन लेगा उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने का, वो गिफ्ट होने से रोक देता है, ट्रांसफर को पूरा होने से रोक देता है। तो कहने का मतलब है गिफ्ट करने के लिए ना केवल ट्रांसफर, ना केवल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल, ना केवल म्यूचुअल कंसेंट, ना कंसीडरेशन होनी नहीं चाहिए, बल्कि एक्सेप्टेंस भी चाहिए। और इट इज एट द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस जब कोई भी गिफ्ट पूरा होता है। और जैसा मैंने बताया अगर वो मर जाता, और एक और बात, ये जो व्यक्ति है जो गिफ्ट दे रहा है, जो गिफ्ट देने वाला व्यक्ति है, ये कहलाता है डोनर। क्या कहलाता है? डोनर। जैसे विक्की डोनर था ना, वो कुछ और ही देता था पर देता ही था, स्पर्म देता था, तो वो डोनर था, स्पर्म का डोनर था। यहाँ पे ये गिफ्ट का डोनर है, और ये कौन है? डोनी, जिसको मिल रहा है गिफ्ट। तो डोनर के मरने की वजह से एक्सेप्टेंस से पहले तो मैंने बता ही दिया कि खत्म हो जाती है बात। ऐसे ही जिस व्यक्ति को अगर गिफ्ट किया गया है, अगर इसकी मौत हो जाए एक्सेप्टेंस से पहले, मानो 1 जनवरी 2021 को इसने ये प्रॉपर्टीज को गिफ्ट की, पर ये एक्सेप्ट कर पाता उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई, फिर भी ये ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है। एक बार ये एक्सेप्ट कर लेता, फिर मर जाता, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो प्रॉपर्टी इसके एआर को मिल जाती। पर अगर उसको एक्सेप्ट करने से पहले ही मर गया तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर अंडरस्टैंडिंग जहां तक गिफ्ट के कॉन्सेप्ट की बात है। एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनिएगा। गिफ्ट एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल है, जहां पे एक प्रॉपर्टी एक बंदे से कन्वे होकर दूसरे बंदे पे जाती है। ये जो प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर है, ये मूवेबल भी हो सकती है, ये इमूवेबल भी हो सकती है। बस एक शर्त है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब जिस समय पे जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है उस समय पर वो प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। कल को उसको मिलने वाली चीजों को वो गिफ्ट नहीं कर सकता है। एंड वेरी एसेंशियल, वॉलंटरीली होना चाहिए दोनों तरफ से। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट टुवर्ड्स दैट गिफ्ट। अगली बात, देयर शुड बी नो कंसिडरेशन एट ऑल। गिफ्ट देने वाले व्यक्ति को उस गिफ्ट के बदले कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। एंड द फाइनल थिंग एंड द लास्ट पॉइंट इज ये जो गिफ्ट है इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। और जब तक एक्सेप्ट नहीं होता डोनी के द्वारा, जब तक वो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता। अगर एक्सेप्ट होने से पहले डोनर मर जाता है या डोनी मर जाता है तो बात खत्म हो जाती है। या फिर डोनर अगर अपने आप को इनकैपेसिटेट कर देता है उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस आने से पहले, तो वो सिचुएशन में भी गिफ्ट की परिस्थिति वहीं रुक जाती है। तो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट। तो कभी भी गिफ्ट पे क्वेश्चन आएगा 50% ऑफ योर आंसर शुड कम आउट ऑफ दिस सेक्शन ओनली एंड दीस रिक्वायरमेंट्स ओनली। तो 122 इज द मेजर कंपोनेंट आपके क्वेश्चन का। क्लियर है? मुझे जल्दी से बता दो, गिफ्ट का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ सभी को। अब यू ऑल क्लियर? क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के गिफ्ट के जो प्रोविजन है उनको समझाऊंगा, और लास्ट में आपको एक हल्के से इंट्रोडक्शन के साथ छोड़ूंगा किसके बारे में? एक्शनेबल क्लेम के बारे में। मैं नहीं चाह रहा कि एक थोड़ी सी खिचड़ी हो जाए, कहीं पे बीच में एक क्लास ले लेंगे, बंद खत्म कर देंगे उसको भी, पर हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके जानी है। तो अभी ब्रेक ले लो, थोड़े समय बाद 9 बजे दोबारा मिलेंगे, 9 बजे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, माइंड को फ्रेश करके जरूर आना बच्चे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टुमारो नहीं, 9 बजे। बाय बाय।